इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं अखंड इंडिया न्यूज। जमीनी विवाद में दो परिवार के बीच में हुई लड़ाई में एक बच्चे की मौत। सिद्धार्थनगर थाना क्षेत्र के रहरा गांव में बीती रात जमीनी विवाद में भतीजे के सगा चाचा के परिवार के लोगों ने इतनी पिटाई की कि वह चंद घंटे में अस्पताल में दम तोड़ दिया। पूरा मामला बीती रात का बताया जा रहा है। परिजनों की माने तो बीती रात गाँव के एक परिवार लोगों को उपचार के लिए आदर्श मिश्रा अपने चाचा के बेटे के साथ जिला अस्पताल में एडमिट कराने के बाद वापस गाँव पहुँचा। इस दौरान चाचा अपने परिवार के लोगों के साथ इन दोनों युवकों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें आदर्श को गंभीर चोटें आईं। इस दौरान उनके साथ रहा चचेरा भाई परिजनों को सूचना देने के लिए भाग गया और आदर्श के पिता को लेकर मौके पर पहुंचा, जहां आदर्श के पिता को भी डंडे मारे गए। उसके बाद पिता अपने घायल बेटे को लेकर जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचे, जहां कुछ देर बाद आदर्श की मौत हो गई। इस मामले को लेकर पिता व चचेरे भाई ने बताया कि 2017 से जमीनी विवाद दो भाइयों के बीच चल रहा है। इसी को लेकर चाचा के परिवार के लोगों ने रात में हमला किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है। वहीं इस मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बीती रात दो पक्षों के मध्य मारपीट की घटना हुई, जिसमें आदर्श मिश्रा के गंभीर चोटें आई और उपचार के दौरान आदर्श की मृत्यु हो गई। इस मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जगदीश कुमार की खास रिपोर्ट। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम अजीत प्रताप मिश्रा, रहरा के रहने वाले हैं। क्या मामला था? मामला कुछ नहीं था, वो पहले का मामला था। न्यायालय में चल रहा है सब कुछ, उसी का वो लोग प्रतिशोध निकाले हैं। हम लोग आए थे, एक है हरिराम गाँव के, उनको उपचार के लिए आए थे यहाँ पे अस्पताल में। यहाँ से जब हम लोग लौट रहे थे घर के लिए, 11-12 बज रहा था, तो वहाँ पे लौट रहे थे। वो लोग पहले से ही घात लगा के बैठे हुए थे। नागेंद्र मिश्रा और उनका बेटा अरिन मिश्रा और उनकी वाइफ कत्यानी। जैसे ही हम लोग उनके मंदिर वाला जो गली है गांव के अंदर हम लोग प्रवेश किए, तुरंत ही उन्होंने लाठी से ही हमारी गाड़ी को गिरा दिया। गाड़ी को गिराया, तत्काल वो भी गिर गया, मैं भी गिर गया। दोनों के ऊपर लाठी मारने लगे ये लोग। तो किसी तरह मैं बच के भाग के चाचा को बुलाने गया उस वाले घर पे। तो चाचा जब तक आए तब तक उसको अधमरा कर दिया गया था। उसके बाद चाचा को भी 4-5 लाठी मार दिया गया। हमको भी लगाया, देखिए यहाँ पे लगाया, सरिया से मारा गया, लाठी से इधर उधर मारा गया। फिर जिला अस्पताल हम लोग फौरन लेके आए हैं। यहाँ पे उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक का क्या नाम था? आदर्श मिश्रा। तो जमीनी रंजिश तो आपके पिताजी से थी, तो फिर इनको क्यों मारा गया? साथ में रहते थे, साथ वजह से। तो कहीं टारगेट आप तो नहीं थे? क्या पता हो सकता है। मैं कहाँ के रहने वाला? महेंद्र मिश्रा, रहरा गोरखपुरम, वार्ड नंबर 15। यहाँ क्यों आए हैं? बेटा मेरा डेथ हो गया ना, मर्डर हो गया बेटे का। कब हुआ, कैसे हुआ? होना क्या था, रात में जो है गांव का एक आदमी थे, वो बेचारा एक्सीडेंट हो गया था। उसको एडमिट कराए लोग जिला अस्पताल में। अब उसको एडमिट करा करके लोग जा रहे थे, और एडमिट कराने में सारे क्रिया करने में लगभग 11 बज गया होगा, 10 बज गया होगा। हम वहाँ 11 बजे पहुँचे होंगे। उस समय मैं नहीं था 11 बजे। तो वहाँ जाकर के लोग व्यवस्था बनाए, लाठी मारना शुरू कर दिए। तो ये लड़का आया मेरे पास, भतीजा मुझे बजाने, चाचा चलो चलो, वो आदर्श मार रहा था। तो मुझे क्या पता, अब मैं नींद में था और पहुंचा वहाँ पर तो देखा कि जो है, तो पहले तो लपट तो आदर्श को मारा कि हरा तू यहाँ क्यों आए। तो हमको क्या पता, तब तक कुछ 4 लाठी दान दिखे, सब ख्याल हो गया, सब हो गया, पीट दिया हमको। अब क्योंकि मुझसे बड़े थे तो मैं उनको अपनी मर्यादा में तोड़ नहीं सकता, लेकिन बच्चे देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। वो थे कौन आपके? भाई हैं, मुझसे बड़े हैं वो। कारण क्या रहा? कारण उन 2 भाइयों के बीच में मुकदमा का मामला था, जमीन का मामला था। अब भैया की जमीन कब्जा बैठे हुए हैं। एक तो सबसे बड़ी गलती की कोर्ट की और सिस्टम की, कि ये सिस्टम जल्दी से न्याय नहीं देता, वरना ये सब स्थिति आती नहीं। सारा दोस्त तो सिस्टम का है। जब न्याय नहीं मिलेगा तो आदमी मर्डर करेगा, तमाम बात होगी, तमाम बवाल होगा, तमाम विवाद होगा। हैं, ये सब केवल सिस्टम की गलती है और किसी गलती नहीं। उसका तो जिक्र होकर के साले को खत्म होना चाहिए मामला सब, वरना और कुछ हो जाएगा भी। जब आदमी इतना पागल हो गया है, किसी को भतीजे मार दे रहा है जान से, तो कोई बात हुई क्या? इंसानियत मर गई, शर्मसार हो गई, कहने में हमको शर्म आ रही है। तो भी अकेले बेटा था मेरा, सब खत्म हो गया। दोषी किसको मानते हैं? दोषी 100% कात्यानी जो भाभी जी हैं, उन्होंने ज्यादा डिस्टर्ब करके भाई को डिस्टर्ब किया। फिर दोनों बेटा बाप मिल करके खूब कूट दिए। फोटो देख लीजिए आप, क्या स्थिति है।
भतीजे को इसे मारता है, पूछ लेता हराड़ से। अरे थप्पड़ से मारते, बड़े थे आप बड़े थे, आप दूसरे को मारते थे, कोई गलती कर रहा था। तो क्या मौके पे ही मौत हो गई थी? नहीं, मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे लट्ठी मारी उन्होंने, फिर देखा बेटे को तो मुझे तो लट्ठी गई तेल लेने, मैं फट से लिया बेटे को लेकर के एडमिट किया। मैं समझता हूँ कि आधे घंटे के अंदर जो है ट्रीटमेंट होते ही बच्चे की डेथ हो गई। मैं समझता हूँ 3 बजे बच्चे की डेथ हो गई। ये कंडीशन है। आज दिनांक 23 फरवरी को प्रातः लगभग 3 बजे जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर से थाने को यह सूचना प्राप्त हुई कि श्री आदर्श मिश्र, जिनकी उम्र करीब 25 वर्ष है और वो ग्राम रेहरा सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं, कि इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहले जिला चिकित्सालय तथा तत्पश्चात ग्राम रेहरा पहुंची और छानबीन की गई। तो यह ज्ञात हुआ कि कल दिनांक 22 फरवरी को रात्रि में करीब 11 बजे दो पक्ष जो आपस में चाचा भतीजा के परिवार से लगते हैं के मध्य मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें श्री आदर्श मिश्र को चोटें आई थी। परिजन उन्हें इलाज के हेतु जिला अस्पताल लाए थे, जहां इलाज के दौरान उनकी आज प्रातः मृत्यु हो गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना सिद्धार्थनगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। तहरीर में नामजद तीनों अभियुक्त पुलिस हिरासत में हैं तथा उनसे पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। शव का नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाए।